हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नए वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में B2P के ग्रेस मार्क्स के बारे में कि ग्रेस मार्क्स किन बच्चों को मिलता है, इसका मतलब क्या होता है और इसका आपके रिजल्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो जिन बच्चों की बैक वगैरह लगी है सभी बच्चे ये सोच रहे होंगे कि मुझे भी ग्रेस मार्क्स मिल गया होता तो हम भी पास हो गए होते। तो किन किन बच्चों को मिलता है, क्यों दिया जाता है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसा कि इनका आपका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा और इनको कितना मिला है ग्रेस मार्क्स, 8 नंबर ग्रेस मार्क्स मिला है। ग्रेस मार्क्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लीजिए, ये फ्री का नंबर है जो आपके बोर्ड के द्वारा बच्चों को दिया जाता है। क्या है ये? फ्री का, यानी कि कृपा का अंक है। ग्रेस का मतलब होता है कृपांक, यानी कि कृपा का अंक है जो बोर्ड के द्वारा आपकी गाड़ी थोड़े नंबर से के चलते के लिए फंस रही है, आपके रिजल्ट के लिए कि फेल हो रहा है, उसमें बैक आ रही है, तो कुछ नंबर के चलते अगर आपकी बैक वगैरह आ रही है तो बोर्ड क्या करता है, अपनी ओर से कुछ नंबर दे करके, जो अधिकतम 10 नंबर देता है बोर्ड, वो दे करके आपको पास कर देता है। जैसे कि इनको 8 नंबर मिला है। ठीक है, तो इसके रूल्स वगैरह को समझ लीजिए। हालांकि मैंने डिटेल वीडियो आपको प्रोवाइड कर रखा है, उसका भी जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, उसमें सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। किन बच्चों को मिलता है, कैसे मिलता है। नॉर्मली यहाँ पे ये समझ लीजिए कि अगर आपका, जैसे मान लीजिए कि आपका अभी रिजल्ट आया है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर का, ठीक है, तो हर एक कह लिए कि ईयर में दो दो आपके सेमेस्टर होते हैं। तो मैं आपका किसी एक ईयर का एग्जाम्पल लेकर के बता देता हूँ। मान लीजिए कि आपने फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया, ठीक है। फर्स्ट ईयर में आपके फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर हो गए। 2 सेमेस्टर में मान लीजिए कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 5 सब्जेक्ट थे, सेकेंड सेमेस्टर में आपके 5 सब्जेक्ट थे। आपका अप डाउन भी हो सकता है किसी में 3 हो, किसी में 6 हो। तो मैं नॉर्मली एक आंकड़ा लेता हूँ, मान लीजिए कि टोटल आपके 10 सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। अब 10 सब्जेक्ट का जब आपका ओवरऑल रिजल्ट आया फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या फिर फाइनल ईयर का, तो मान लीजिए कि टोटल आपके फर्स्ट ईयर के 10 सब्जेक्ट हो गए। 10 सब्जेक्ट में अगर आपकी 2 सब्जेक्ट में बैक रहती है, सबसे पहला रूल ये है कि अगर आपकी 2 सब्जेक्ट में बैक आती है तो इस केस में आपको ग्रेस मार्क्स मिलेगा। इसमें भी कंडीशन है, लेकिन अगर मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि आपकी 3 सब्जेक्ट में बैक आ गए, ठीक है, तब आप ग्रेस मार्क्स भूल जाइए, आपको नहीं मिलेगा। अगर आपकी 2 सब्जेक्ट में बैक आती है तो आप ग्रेस मार्क्स के लिए एलिजिबल रहते हैं। 2 सब्जेक्ट में भी बात करें तो अगर आपका 12 नंबर है आया है, या फिर दोनों सब्जेक्ट में 12 नंबर आया है या फिर उससे ऊपर आया है, तो आप ग्रेस मार्क्स के लिए एलिजिबल है। अगर आपका 12 नंबर से नीचे आया है तो आप ग्रेस मार्क्स के लिए एलिजिबल नहीं है। क्यों नहीं एलिजिबल है? आपका जो भी टोटल नंबर होता है, जैसे सपोज कीजिए कि 2 सब्जेक्ट में आपको ग्रेस मिलता है, अधिकतम 10 नंबर तक मिलता है। अब मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपकी एक ही सब्जेक्ट में बैक आई है। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर मेरी एक ही सब्जेक्ट में बैक आई है और उसमें मेरा 7 नंबर है, और आपने कहा कि सर 10 नंबर तो ग्रेस मिलता है, तो 10 मिल जाएगा तो 7 17 हो जाएगा। लेकिन आपको ये समझना है यहाँ पे कि अधिकतम जो आपको ग्रेस मिलता है किसी सब्जेक्ट के टोटल का 10% मिलता है। टोटल मतलब आपका 50 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। तो इसका आपको केवल अधिकतम जो ग्रेस मिलेगा वो 10 नंबर मिलेगा, 10% मिलेगा। 10% मतलब 50 का 5 नंबर मिलेगा, 5 नंबर से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। तो वही मैंने आपको अभी शुरू में कहा कि अगर आपके 12 नंबर तक है दोनों सब्जेक्ट में तो आपको ग्रेस मिल जाएगा, क्योंकि इसमें अगर मान लीजिए कि 50 का 10% निकालेंगे तो 5 आएगा, तो 5 नंबर इसमें मिलेगा, तो ये आपका 12 5 17 हो जाएगा। इसमें भी आपका 5 मिलेगा तो 12 5 17 हो जाएगा। इसी प्रकार से ईडी की बात करें तो वो आपका पेपर कितने नंबर का होता है? 60 नंबर का होता है। तो 60 का 10% निकालेंगे तो 6, अर्थात ईडी में आपको, ईडी फर्स्ट और सेकंड की बात करें तो मतलब जो पेपर 60 नंबर के होते हैं तो उसमें आपको 6 नंबर ग्रेस मिलेगा। अब 6 नंबर यहाँ पे मिल गया, और फिर आपको मान लीजिए कि कहीं और 4 नंबर चाहिए तो 4 नंबर वहाँ पे मिल जाएगा। अब कहीं और अगर आपको यहाँ पे 6 नंबर मिल गया, किसी और सब्जेक्ट में आपको 5 नंबर चाहिए, तब आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अधिकतम जो मिलता है वो 10 नंबर ही मिलता है। अधिकतम जो सब्जेक्ट में मिलता है वो 2 ही सब्जेक्ट में मिलता है, और जो भी सब्जेक्ट है उसके टोटल का आपको 10% ही ग्रेस मार्क्स के रूप में दिया जाता है। तो ये स्थिति रहती है आपके ग्रेस मार्क्स की। अब मान लीजिए सपोज कीजिए कि कोई बच्चा होगा, जैसे मान लीजिए उसके 3 सब्जेक्ट में बैक लगी है, तो उसको ग्रेस नहीं मिलेगा। उसका अगर 16 16 16 तीनों में 16 16 आया है और पास होने के लिए एक एक नंबर चाहिए, तो चाहिए तो उसको 3 ही नंबर, ठीक है, चाहिए तो उसको 3 ही नंबर, और ग्रेस मिलता है 10 नंबर तक। लेकिन ग्रेस अधिकतम 2 ही सब्जेक्ट में मिलता है, तो 3 सब्जेक्ट में अगर आपकी बैक है, 16 16 16 नंबर आए हैं, इस केस में भी आपको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा। हाँ, एक स्थिति बन सकती है, अगर आप रीचेक कराते हैं, रीचेक में अगर आपका एक भी सब्जेक्ट ये क्लियर हो जाता है, मान लीजिए कि इसका ये आपका 16 से रीचेक में 17 हो गया, तो ये दोनों जो बचेंगे 16 16, तो इसमें आपको ग्रेस मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। अगर इसमें 16 16 की जगह पे अगर दोनों में 12 12 भी रहते तब भी आपको ग्रेस मिल जाता। कहने का सीधा मतलब ये है कि अगर आपकी 2 सब्जेक्ट में बैक है, ठीक है, 2 सब्जेक्ट में बैक है और आपको 10 नंबर तक चाहिए, और दोनों सब्जेक्ट की बात करें तो टोटल में अगर 5 नंबर ही चाहिए, 5 नंबर से ऊपर आपको मिलेगा नहीं, पेपर तो आपका 50 नंबर का ही होता है, तो उसका 10% निकालेंगे टोटल का तो 5 नंबर ही होगा। तो दोनों सब्जेक्ट में अगर आपको 5 नंबर चाहिए, 5 नंबर चाहिए या फिर इससे कम चाहिए, तो आपको ग्रेस मिल जाएगा।
अगर 2 से अधिक सब्जेक्ट में आपकी बैक है तो इस केस में आपको ग्रेस मार्क्स मिलेगा ही नहीं। अगर आप रीचेक कराते हैं, उसमें कुछ सब्जेक्ट क्लियर हो जाते हैं, फिर से आपका ये कि इस क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं तो आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाएगा। जैसे इनको दिख रहा, इनके रिजल्ट में आपको दिख रहा होगा, इनको कितना मिला है, 8 नंबर बोर्ड के द्वारा फ्री में दे करके पास कर दिया गया है। और इसके इफेक्ट की बात करें तो इसका आपके रिजल्ट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में ग्रेस मिल गया है तब तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, क्योंकि आपके फर्स्ट ईयर के 30% ही फाइनल ईयर में ऐड होते हैं, सेकेंड ईयर के 70% ही ऐड होते हैं डायरेक्टली, पूरा आपका वहाँ पे शो नहीं होता है, तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फाइनल ईयर में अगर आपका लगता है तो ग्रेस शो होता है, लेकिन ग्रेस से बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, जॉब वगैरह में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, आपको परेशानी में पड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे इनका मैं दिखा दूँ यहाँ पे, ये देखिए एक में कितना नंबर, यहाँ पे एक में बैक है 14 नंबर आया है, 3 नंबर यहाँ पे चाहिए, और यहाँ पे देखिए 12 नंबर है, 5 नंबर यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ 5 नंबर मिल गया है और यहाँ 3 नंबर मिल गया है। मैंने क्या कहा कि टोटल जो 50 नंबर का पेपर है तो इसमें इनको अधिकतम ग्रेस कितना मिलेगा, 10% मिलेगा, तो 5 नंबर होगा, तो इसमें 5 नंबर, तो इसमें चलिए 3 ही नंबर चाहिए, इसमें 5 नंबर, चलिए इसमें 5 नंबर। अगर यही यहाँ पे 6 नंबर चाहिए, मान लीजिए कि यहाँ पे 11 इनका हो गया होता और यहाँ पे 6 नंबर चाहिए होता, तो इस केस में इनको ग्रेस मिलता ही नहीं, किसी में ग्रेस नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? ग्रेस का मतलब ये होता है कि अगर आप पास हो जा रहे हैं अच्छे तरीके से तभी आपको ग्रेस दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कि ये सब्जेक्ट आपका निकल जा रहा है ग्रेस से, ये आपका नहीं निकल पा रहा है, तो इस केस में आपको दोनों में किसी में ग्रेस नहीं मिलेगा। देखिए एक और मैं आपको एग्जांपल के थोड़ा थोड़ा सही से बता दूं। सपोज कीजिए कि आपका 2 ही सब्जेक्ट में बैक है, एक में आपका 16 नंबर आया है, ठीक है, और एक में आपका 11 नंबर आया है। तो 11 से मान लीजिए कि आपको अधिकतम इसका कितना, मान लीजिए 50 नंबर का पेपर है तो अधिकतम इसमें 5 नंबर मिलेगा, तो 11 5 आपका क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो आपकी गाड़ी तो निकल नहीं पाएगी, चाहिए तो आपको 17 ही, और इसमें आपका एक ही नंबर चाहिए था। तो इस केस में आपको किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेस नहीं मिलेगा। ग्रेस से अगर आपकी गाड़ी नहीं निकल पा रही है तो आपको किसी सब्जेक्ट में ग्रेस नहीं दिया जाता है। तो कहने का सीधा मतलब नॉर्मल भाषा में आप समझ लीजिए कि अगर आपके 12 नंबर आए हैं, ठीक है, या फिर उससे ऊपर आए हैं, तो आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाएगा आसानी से। अगर 2 ही सब्जेक्ट में आपके बैक है, तो अगर 3 में आपके बैक है तो आपको ग्रेस नहीं मिलेगा। तो इसका पूरा मैंने आपको डिटेल वीडियो भी प्रोवाइड कर रखा है, उसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। उसको अगर आप देख लेंगे तो आपके सारे डाउट्स A to Z जो डाउट्स हैं, जितने भी डाउट्स हैं, सारी चीजें मैंने आपको बताई है, वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लगभग लगभग इसमें भी मैंने आपको सारी चीजें बता दी कि किसको मिलता है, कैसे मिलता है, ठीक है। अगर आपके 3 सब्जेक्ट में बैक है तो आप रीचेक करा लीजिए। रीचेक में अगर एक भी सब्जेक्ट आपका क्लियर हो गया तो 2 में बचेगा, और 2 में अगर आपका 12 नंबर या फिर उससे ऊपर है तो इस केस में आप ग्रेस मार्क्स के लिए एलिजिबल रहेंगे। ग्रेस मार्क्स आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। इसके लिए आपको अपने स्तर से कुछ नहीं करना होता है, ये पूरा आपके बोर्ड का काम होता है। बोर्ड की ओर से डायरेक्टली व्यवस्थित कर दिया जाएगा। अगर आप ग्रेस की क्राइटेरिया के अंतर्गत होते हैं तो ग्रेस मार्क्स आपको बोर्ड के द्वारा डायरेक्टली दे दिया जाएगा। इसके लिए ये नहीं कि हाँ आपको फॉर्म फिलअप करना है, एप्लीकेशन देना है, कुछ नहीं करना है, ये डायरेक्टली बोर्ड के द्वारा दे दिया जाएगा। जैसे कि रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, बहुत सारे बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिला है और वो ग्रेस मार्क्स के चलते क्या हो गए हैं, पास हो गए हैं। अब उनको बैक पेपर वगैरह नहीं देना है। ग्रेस मार्क्स आपको मिल गया है, इसका मतलब ये है कि आप बैक पेपर का फॉर्म भी नहीं, आप सोचेंगे कि हम बैक पेपर का फॉर्म भर ले रहे हैं, बैक पेपर देंगे, हमें ग्रेस मार्क्स नहीं चाहिए, तो नहीं। ग्रेस का मतलब है कि आप फुल्ली तरीके से पास हो गए हैं, और पास वाले बच्चे बैक पेपर का फॉर्म नहीं फिलअप कर सकते। रीचेक करा सकते हैं, आप चाहे तो रीचेक करा देंगे, उसमें अगर आपका ग्रेस हट गया, हो सकता है कि जिसमें आप मान लीजिए कि किसी में आप 12 नंबर पाए थे और रीचेक में आपका 17 नंबर हो गया, तो ग्रेस मार्क्स जो आपको मिला है मान लीजिए कि हट जाएगा। अगर इनका 2 सब्जेक्ट में है तो दोनों में रीचेक कराते हैं, दोनों में पास हो जाते हैं तो ग्रेस हट जाएगा। अगर नहीं पास होते हैं तो ग्रेस रहेगा। तो ग्रेस से बहुत ज्यादा आपको परेशानी में पड़ने की जरूरत नहीं है, ग्रेस से कोई दिक्कत नहीं पड़ता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है आपकी जॉब वगैरह पे। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो आगे की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेंगे, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।